एक गांव में श्री गुप्ता नाम के एक लालची व्यापारी थे। उनके पास एक बड़ी कपड़े की फैक्ट्री थी, लेकिन वे अपने मुनाफे से कभी संतुष्ट नहीं रहते थे। वे हमेशा अधिक से अधिक धन चाहते थे। एक दिन श्री गुप्ता अपने कर्मचारियों के साथ बैठक कर रहे थे। वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और लागत में कटौती कैसे की जाए। अचानक उनके एक कर्मचारी रमेश ने बात की। सर, मुझे लगता है कि हमें हर समय पैसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बजाय बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादन बनाने पर ध्यान देना चाहिए। तब हमारे ग्राहक अधिक संतुष्ट होंगे और हम अधिक कीमत वसूल कर सकते हैं। बेवकूफ, मुझे ग्राहकों की संतुष्टि की परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं, इसलिए समझदार बनो और मैं कहता हूं वैसा करो। अन्य कर्मचारियों ने एक दूसरे की ओर घबराहट से देखा, लेकिन किसी और ने बोलने की हिम्मत नहीं की। तभी रामू नाम का एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। रामू एक गरीब किसान था जो शहर में काम की तलाश में आया था। उसने सुना था कि मिस्टर गुप्ता की फैक्ट्री में काम मिल रहा है, तो वो काम ढूंढने आया था। क्षमा करो मालिक, मैं यहाँ बड़ी उम्मीद के साथ काम ढूंढने आया था। सेठ ने रामू की ओर देखा कि वह पतला और खराब कपड़े पहने हुए था। तुझे क्या लगता है कि तू मेरे कारखाने में काम करने योग्य है? मैं एक मेहनती हूँ साहब। मैं 2 वक्त की रोटी के लिए आप जो काम देंगे वो करूँगा। सेठ ने एक पल के लिए सोचा कि वो उससे कोई भी काम करवा सकते, इसलिए अपने फायदे के लिए उन्होंने उसे काम पर रख लिया। ठीक है, मैं तुझे नौकरी दूंगा, लेकिन मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, अगर तूने काम ठीक से नहीं किया तो मैं तुझे निकाल दूंगा। रामू नौकरी पाकर बहुत खुश था, इसलिए उसने सेठ को धन्यवाद दिया और कारखाने में काम करने की शुरुआत कर दिया। 3 हफ्तों में बदल गए और रामू ने हर दिन कड़ी मेहनत की। उसे कपड़े बनाने से लेकर वो बाजार में भेजने तक सारा काम करने के लिए दिया था, और अगर कोई गलती होती तो उसके सारे पैसे कट होते थे। काम करते वक्त रामू को पता चला कि वो जो भी कपास के रेशे खराब गुणवत्ता के थे, वो गंदगी और मलबे से भरे हुए थे। रामू ने कपास के खराब गुणवत्ता के बारे में अपने पर्यवेक्षक से बात की, लेकिन उसकी शिकायत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सेठ चाहते हैं कि हम सबसे सस्ती सामग्री का उपयोग करें। हम सेठ की बात को नहीं टाल सकते, इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले कपास का उपयोग नहीं होगा। चलो जाओ, अपने काम पर लगो। रामू निराश था, लेकिन वह कड़ी मेहनत कर रहा था। उसने देखा कि अन्य श्रमिक भी उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े का उत्पादन करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी सेठ से बात करने की हिम्मत नहीं की। एक दिन सेठ ने अपने कर्मचारियों के साथ एक बैठक बुलाई। वे गुस्से में था क्योंकि उसे ग्राहकों से कपड़ों की खराब गुणवत्ता के बारे में शिकायत मिली थी। तुम सब किसी काम के नहीं हो। तुम बराबर कपड़े भी नहीं बना सकते। मुझे लगता है तुम सब कड़ी मेहनत करो और अच्छे कपड़े बनाओ, वरना तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा। सर, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री की आवश्यकता है। हम खराब गुणवत्ता वाले कपास के साथ अच्छे कपड़े नहीं बना सकते। रमेश! लेकिन सेठ ने उन्हें चिल्लाकर नीचे गिरा दिया। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। तुम सब शिकायत करना बंद करो और अच्छे से मेहनत करो। रामू अब और नहीं सुन सकता था। वह खड़ा हुआ और बोला, अगर हमारे पास अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री नहीं होगी तो हम अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़ों का उत्पादन नहीं कर सकते। सेठ उसकी निर्भरता से अचंभित रह गया। वो उस पर चिल्लाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम तो बस एक मामूली से कर्मचारी हो और मैं आसानी से तुम्हारी जगह ले सकता हूँ। मुझे खेद है, लेकिन ये सच्चाई है। अगर हम बेहतर कपड़े बनाना चाहते हैं तो हमें बेहतर सामग्री की जरूरत है। सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने रामू को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। उसने महसूस किया कि वे कर्मचारियों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। उनका कारखाना पहले से ही मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। ठीक है, मैं देखता हूँ बेहतर सामग्री प्राप्त करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि आप कड़ी मेहनत करना शुरू करें और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करें। बैठक समाप्त हुई और कर्मचारी अपने अपने स्टेशनों पर चले गए। रामू ने राहत की भावना महसूस की, लेकिन उसे डर भी लग रहा था
क्योंकि वह जानता था कि उसने अभी अभी एक शक्तिशाली और लालची व्यक्ति के अधिकार को चुनौती दी है। दिन बीतते गए और रामू कड़ी मेहनत करता रहा। उसने देखा कि सेठ उसे पहले से ज़्यादा करीब से देख रहा है। उसे लगने लगा कि सेठ उससे बदला लेने वाला है। एक दिन रामू काम कर रहा था, तब उसने कुछ अजीब देखा। कपास की गांठों में से एक का लेबल अन्य गांठों से भिन्न था। उसने इसकी बारीकी से जांच की और देखा कि वे आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कपास की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला कपास था। रामू हैरान रह गया। उसे आश्चर्य हुआ कि ये कपास कहाँ से आई है। फिर उसने फैक्ट्री के आसपास पूछा, लेकिन किसी को कोई पता नहीं चला कि कपास कहाँ से आई है। फिर वह भंडारण कक्ष में गया और पाया कि वहाँ के सारे बॉक्स गायब थे, जैसे कि उसे छिपाया गया हो। रामू को शक हुआ। उसने इसके लिए सेठ से बात करने की सोची। उसने उसका सामना करने का फैसला किया। सेठ जी, मैंने देखा कि एक अलग तरह की कपास की गांठ थी। ये कहां से आई? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बस अपने काम पर ध्यान दो और बाकी का काम देखने के लिए हम बैठे हैं ना। लेकिन सर, हम लंबे समय से बेहतर सामग्री की मांग कर रहे हैं। आप अचानक हमें बेहतर कपास क्यों दे रहे हैं? तुम्हें आभारी होना चाहिए कि मैं तुमको कुछ भी दे रहा हूं। मेरे फैसलों पर सवाल मत उठाओ, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। रामू को डर का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि सेठ ऐसा व्यक्ति नहीं थे जिसके साथ छल किया जा सके। उसने अपना शक अपने पास ही रखा। 3 हफ्तों में बदल गए और कारखाने में कपड़े का उत्पादन जारी रहा। एक दिन रामू भंडारण कक्ष में काम कर रहा था, तब उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनी। उसने ध्वनि का पीछा किया और छोटा सा कमरा पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अंदर उसने सेठ और एक अन्य व्यक्ति को पैसे के ढेर गिनते देखा। रामू चौंक गया। उसे लगने लगा सेठ किसी अवैध गतिविधियों में शामिल है। उसने अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करने का फैसला किया। वे थाने गया और उसने सब कुछ बताया जो उसने देखा था। पुलिस ने उसकी बात सुनी और जांच का आश्वासन दिया। दिन बीतते गए और रामू कारखाने में काम करता रहा। उसने सोचा, क्या श्री गुप्ता की रिपोर्ट करके उसने सही काम किया है? उसे डर था कि उस पर कार्रवाई होगी। फिर एक दिन फैक्ट्री में पुलिस आ गई। उन्होंने सेठ और उसके साथियों को मनी लॉन्ड्रिंग की स्कीम में शामिल होने के लिए गिरफ्तार कर लिया। रामू का शक सही निकला। इस खबर से फैक्ट्री के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। उन्हें कभी शक नहीं हुआ था कि उनका सेठ आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। रामू को राहत का एहसास हुआ कि न्याय मिल गया है। पुलिस की जांच के दौरान कारखाने को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा।